हेलो गाइस आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ सेट्स। गाइस एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले ना कुछ दो तीन कंसेप्ट हैं जो एक्सरसाइज 1.3 में यूज़ होते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कि पहला है सबसेट। सबसेट क्या होता है? देखो, सबसेट नाम से ही पता लग रहा है हमें, सेट के आगे सब लगा हुआ है। मतलब कोई भी सेट होगा, सेट के छोटे छोटे बच्चे और वो सेट खुद, उसको हम सबसेट कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सेट के छोटे छोटे बच्चे और वो सेट खुद, उसको हम सबसेट कहते हैं। देखो, नहीं समझ आता तो एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ले लिया कोई भी सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 ले लो। हमने कोई सेट ले लिया। अब देखो मैंने क्या कहा, किसी भी सेट के छोटे छोटे बच्चे और वो सेट खुद। अब देखो, इस सेट में से हम छोटे छोटे बच्चे क्या बना सकते हैं? एक 1 बना सकते हैं, 1 बना दिया। एक बना देंगे 2 बना दिया, ठीक है। एक क्या बना देंगे, मतलब हमें कोई भी कॉम्बिनेशन बनाना है। क्या क्या बन सकता है? देखो मैंने देखा, एक 1 बन सकता है, एक 2 बन सकता है, एक 1 2 भी बन सकता है, 1 2। देखो आ गया, सेट के छोटे छोटे बच्चे बना दिए मैंने। इस सेट में से क्या क्या बन सकता था? 1 बन सकता था, 2 बन सकता था, और 1 2 मैंने आपको बताया सेट के छोटे छोटे बच्चे और वो सेट खुद। ये देखो, ये वाला सेट पूरा यहाँ का ऐसे कैसी है, वो सेट खुद। और हर सेट का एक सबसेट तो होता ही होता है, वो क्या होता है? फाई। ये तो हर किसी के साथ लिखना ही लिखना है। ओके, तो ये होते हैं हमारे सबसेट। सबसेट का मतलब है सेट के छोटे छोटे बच्चे और वो सेट खुद। और फाई तो हर सेट का सबसेट फाई तो होता ही होता है। ओके, इस फाई को हम क्या कहते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, फाई को हम पहले भी कहते थे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम ऐसे लिखते हैं, फाई को हम ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये लिखने से अच्छा हम फाई लिख देते हैं। सबसेट का गाइस, सबसेट निकालने का, जो सबसेट के जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, वो निकालने का क्या फॉर्मूला है? 2 की पावर n। 2 की पावर n। अब देखो n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हमने ये सेट था, ए सेट था, 1 और 2 दिया था। अब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 2। 1 और 2 है देखो, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, n की जगह 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। 4 आ गया हमारा। तो 4 ये जो आया है, तो हमारे नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ ये है सबसेट्स कितने बने हमारे? 1 2 3 4 ही तो बने हैं। एक 5 बना, एक 1 2 बना, एक 2 बना और एक 1 बना। तो किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं, वो इस वाले फॉर्मूले से पता लगता है। 2 की पावर n, नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, ऐसे पता लगता है। अब देखो एक और एग्जांपल ले लो, चलो एक एग्जांपल ले लो। जैसे ए कोई सेट है 1 2 3, ये कोई सेट है। ओके, अब मैंने क्या कहा, इसके छोटे छोटे बच्चे बनाओ। अब सबसे पहले छोटा बच्चा क्या बनेगा? मैंने बना दिया एक 1 बना दिया, एक बना दिया मैंने 2, एक बना दिया मैंने 3। फिर मैंने सोचा और कौन कौन सा बन सकता है। मैंने कहा कि 1 और 2 बन सकता है, 1 2। मैंने 1 2 बना दिया। फिर मैंने सोचा क्या बन सकता है, 1 3 भी बन सकता है, तो मैंने 1 3 भी बना दिया। ओके, फिर मैंने सोचा और क्या बन सकता है। फिर मैंने कहा ये तो पूरे हो गए, अब 2 पे आता हूँ। मैंने कहा 2 3 भी बन सकता है, 2 3, तो मैंने 2 3 भी बना दिया। फिर मैंने देखा और कोई बन सकता है। फिर मैंने देखा 2 3 तो हो गया। फिर मैंने देखा 3 1। मैंने कहा 3 1 भी बन सकता है, पर मैंने 3 1 की जगह मैंने 1 3 लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था, सेट को 1 जैसे 1 3 है, ये इज इक्वल्स टू होता है 3 1 के। मैंने आपको पहले भी समझाया था ये। हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो 3 1 लिखे चाहे 1 3 लिखें, वो एक ही बात होगी। तो हम 3 1 लिख ही नहीं सकते। तो देखो अभी तक हमारे कितने सबसेट्स बने? 1 2 3 4 5 6। पर फॉर्मूले से कितने बनने चाहिए? देखो, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का क्या फॉर्मूला? 2 की पावर n। n होता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट में है। कितने एलिमेंट है इसमें? 1 2 3। तो कितना लगा देंगे हम यहाँ पे? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। मतलब कि अभी हमारे इसमें दो दो सबसेट्स और आने चाहिए। तो दो कौन कौन आएंगे? देखो, एक तो आएगा फाई हमारा, फाई तो हर सबसेट में होता है, मैंने आपको बताया था। और एक क्या आएगा? ये खुद पूरा 1 2 3, मैंने बताया था। सेट के छोटे छोटे बच्चे बनाने सारे, और वो सेट खुद और फाई, ये होते हैं हमारे सबसेट्स। बहुत ईजी तरीका है, बस निकालने का फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ सबसेट्स, ये देख लेना। देन अब एक देखते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? ये जो हमारे नंबर, ये सबसेट्स आए हैं ना, इनको लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे मेरे को बताना है कि 1, ये 1 इसका सबसेट है, तो मैं कैसे लिखूंगा? 1 इज सबसेट ऑफ 1 2 3, ऐसे लिखूंगा।
अब मेरे को बताना है कि 2 इसका सबसेट है, तो मैं ऐसे लिखूँगा 2 सबसेट ऑफ 1 2 3, या अभी ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 3 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ए, क्योंकि 1 2 3 का सेट तो ए ही है ना, तो ये भी लिख सकता हूँ 2 इज सबसेट ऑफ ए। ये याद रख लेना, जब भी हम सबसेट लिखेंगे ना, ये नहीं लिख सकते, जैसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 इज सबसेट ऑफ ए, ये कभी नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये एक तरह का देखो इसका नाम क्या है, सबसेट, एक तरह का ये भी सेट है, तो सेट को हमेशा हम इसमें लिखते हैं ना, ब्रेसिस में, तो कभी भी हम इसको खाली नहीं लिख सकते, हमेशा सबसेट को भी ब्रेसिस में ही लिखना है। ओके, मैं ये कभी ऐसे नहीं लिख सकता 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये भी नहीं लिख सकता, इनके ऊपर ब्रेसिस आएंगी ही आएंगी। ओके, तो हम देखते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट की डेफिनेशन है, पावर सेट यहाँ लिख देता हूँ, पावर सेट इज अ कलेक्शन of all subsets of a set। पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। मैं समझाता हूँ क्या। जैसे देखो मैंने ऊपर लिया था ये 1,2 लिया था, इसके सबसेट दिए आए थे 1 2 1,2 और 5। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ए इज इक्वल्स टू ये आया था 1,2, इसके सबसेट्स लिखे मैंने। सबसेट्स क्या आए? 1 2 1,2 आएगा और 5 आएगा। तो इन जो ये सबसेट्स आए ना, इन सारे सबसेट्स का अगर कोई मैं सेट बना दूँ, इन सेट बनाने के लिए मैं ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी, इनका मैंने एक सेट बना दिया। इन सबसेट्स का सेट अगर बना दिया ना, तो उसको हम पावर सेट कहते हैं। बस इस लाइन का मतलब ये है, सारे किसी भी सेट के जो हमने सबसेट बनाए हैं, जैसे ये सेट था हमारा 1,2, इसके हमने ये सबसेट बना दिए। इन सबसेट का अगर हम सेट बना दें, सेट कैसे बनाएंगे? किसी भी चीज़ का सेट बनाने के लिए हम उसको ब्रेसेस में डाल देते हैं बस, तो वो सेट बन जाता है। तो किसी भी सेट के सबसेट का सेट, जैसे हमें ये सेट दिया हुआ है, इसके हमने सबसेट बनाए, उसका मैंने सेट बना दिया, तो वो पावर सेट हो गया। दैट सेट, ये होता है पावर सेट। देन तीसरा कंसेप्ट है यूनिवर्सल सेट, बस लास्ट कंसेप्ट है ये, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल मतलब इसमें सब कुछ आ जाएगा। जैसे कोई सेट दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू 1,2 दिया हुआ है, ओके, और एक कोई सेट दिया हुआ है, मैं ले लेता हूँ बी इज इक्वल्स टू 1,2,3, ये ले लेता हूँ। अब तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा हमारा? यूनिवर्सल सेट को यू से लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? उसमें ना ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1,2 भी आ जाएगा, 1,2,3 भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे ये। तो मैं यूनिवर्सल सेट कोई भी लिख लेता हूँ जो इन सबसे बड़ा हो। मैं लिख देता हूँ 1,2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया इन दोनों सेट का। देखो जो ये सेट दिया ना, इनके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में आने चाहिए। देखो आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, और इसमें भी 1 2 3 है। देखो 1 2 3 तो इसमें आ ही रहा है। मैंने एक्स्ट्रा और डाल दिए, 4 5 6 7 8 भी डाल सकते हैं, 9 भी डाल सकते हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। ये हमें सबसेट और सबसेट नहीं होने का सिंबल है। देखो सबसेट, अगर कोई चीज़ सबसेट है तो सबसेट का सिंबल होता है ये सी, अगर कोई चीज़ सबसेट नहीं है तो उसका सिंबल होता है ये। ओके, सी को काट देते हैं। अब देखो सबसे पहले कह रहा है 2 3 4 बताओ कि सबसेट है या नहीं है। हमें बस इनके बीच में फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमें ये भरने हैं सबसेट है या नहीं है। अब देखो मैंने क्या बताया था, सबसेट क्या होता है? किसी भी सेट के छोटे बच्चे या वो सेट खुद, कॉमा 5, मैंने आपको बताया था। अब देखो इस वाले सेट का छोटा बच्चा है नहीं है 2 3 4, क्योंकि इसमें भी देखो 2 3 4 एक दिया हुआ है, तो इस सेट सबसेट हो गया। देखो मैं बताता हूँ कैसे। देखो जैसे मैंने आपको लिया था ए इज इक्वल्स टू 1,2, ओके, तो इसके मैंने क्या क्या सबसेट निकाले थे? 1 2 1,2 निकाला था एक, और लास्ट क्या होता है 5। देखो अब मैं इसको कैसे लिखता हूँ, 1 इज सबसेट ऑफ 1,2, ओके, क्योंकि मैंने सबसेट बनाया इसका, और 2 इज सबसेट ऑफ 1,2, ये भी लिख सकता हूँ मैं। और मैं क्या लिख सकता हूँ, 1,2 इज सबसेट ऑफ 1,2,
क्योंकि ये मैंने सबसेट बनाया देखो। और लास्ट की क्या लिख सकता हूँ, 5 इज सबसेट ऑफ 1,2। अब देखो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ से पता लग रही है। क्या पता लग रही है, इस साइड जो राइट साइड हमेशा जो वैल्यू होती है ना, राइट साइड वाली वैल्यू, वो हमेशा बड़ी होती है इस वाली से। ये बड़ी होती है या इक्वल होती है। देखो ये 1 से बड़ी है, 1,2 है इधर। इधर भी सेकंड वाले पार्ट में देखो 2 से बड़ी है 1,2, ये वाला पार्ट बड़ा है राइट साइड वाला। इधर देखो थर्ड पार्ट में देखो इधर इक्वल है 1,2 और 1,2 इक्वल है। मैंने क्या बताया आपको, राइट वाली साइड या तो इक्वल होगी या बड़ी होगी लेफ्ट से बड़ी होगी या लेफ्ट के इक्वल होगी। ओके देखो अब ये 5 सबसेट ऑफ 5 से तो हर चीज़ बड़ी होती है, तो ये राइट वाली चीज़ इधर भी बड़ी है। तीनों इस वाली जगह, इस वाले पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में तो बड़ी है ही, इस वाले पॉइंट में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लगा हमें, राइट वाली साइड या तो हमेशा बड़ी होती है लेफ्ट से या इक्वल होती है। तो अब देख लो फर्स्ट पार्ट, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 2 3 4 दिया हुआ है लेफ्ट में, और राइट में क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5। राइट वाली साइड बड़ी दिख रही है मुझे, लेफ्ट वाली साइड छोटी है, तो ये सबसेट होगा बिल्कुल। तो मैंने सबसेट का साइन लगा दिया सी। अब देखो सेकंड पार्ट में देखो लेफ्ट वाली साइड में दिया हुआ है ABC और राइट वाली साइड में दिया हुआ है BCD। अब राइट वाली साइड में ए तो है ही नहीं कहीं। देखो जो भी हमारे सबसेट्स आते हैं ना, वो हमेशा सेट में से आते हैं। जैसे देखो ये 1,2 मैंने लिया था, इसमें सबसेट्स क्या क्या आए थे, 1 2 और 1 2, ये सेट्स में से तो थे। सेट में देखो मेरे क्या था, 1 था और 2 था, तो ये देखो इसमें मेरा 1 भी आ गया था, 1 आया था, 2 आया था, 1 और 2 आया था। कुछ फालतू चीज़ थोड़ा आई थी, मैंने ये थोड़ा लिखा था कि 3 इज सबसेट ऑफ 1,2। ये तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे मैंने 4 भी नहीं लिखा कि 4 इज सबसेट ऑफ 1,2, ये भी नहीं लिखा मैंने। तो इसमें तो देखो लेफ्ट साइड में फालतू चीज़ आ रही है ए तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो ये सबसेट होगा नहीं फालतू। ओके देन थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में लिखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। अब देखो ये बता रहा है कि एक्स जो है ना वो एक स्टूडेंट है क्लास 11th का, आपके स्कूल का, ऑफ योर स्कूल, ये एक स्टूडेंट है। और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब ये देखो ये एक स्टूडेंट है पूरे स्कूल में से, इसमें पूरा स्कूल आ गया। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल मतलब इसमें पूरा स्कूल आ गया, और इसमें सिर्फ क्लास 11th आ रही है। देखो तो क्लास 11th छोटी होएगी या स्कूल छोटा होएगा, स्कूल बड़ा होएगा हमारा। स्कूल बड़ा है, राइट साइड में बड़ा है और लेफ्ट साइड में छोटा है, तो यहाँ बिना कुछ देखे सब साइड लगा दो। ओके क्योंकि 11th क्लास तो हमारी पूरे स्कूल में ही तो आएगी, हमारी 11th क्लास, तो ये यहाँ हमारा सब साइड लग जाएगा। देन फोर्थ पार्ट में है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। कोई एक प्लेन है उसमें हमारा सर्कल दिया हुआ है। ओके फिर यहाँ पे राइट साइड में क्या कह रहे हैं, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब देखो इसमें एक हमारे प्लेन में सर्कल दिया हुआ है, एक्स जो है हमारा एक प्लेन में सर्कल है, और इसमें जो है राइट साइड में दिया हुआ है कह रहे हैं कि वो सर्कल रेडियस 1 यूनिट का है। तो ये चीज़ तो छोटी होगी क्योंकि इन्होंने एक कंडीशन डाल दी बीच में कि एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन है पर उसकी रेडियस 1 यूनिट होगी। पर इस वाले में लेफ्ट साइड में देखो कि इन्होंने कोई कंडीशन नहीं डाली, इधर कोई भी रेडियस का हो सकता है, रेडियस 1 भी हो सकती है उसकी, रेडियस 1 भी हो सकती है, रेडियस 2 भी हो सकती है, रेडियस 3 भी हो सकती है, रेडियस 10 भी, 20 भी, इसमें सारे रेडियस के सर्कल आ गए क्योंकि इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो इधर लेफ्ट साइड में तो हमारा पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट तो बड़ा हो गया, लेफ्ट वाला पार्ट तो मुझे छोटा होना चाहिए, तो ये सबसेट नहीं होगा। देन अब फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन। एक प्लेन में ट्रायंगल है, अब ये नहीं बताया कि इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, क्या ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में सारे ट्रायंगल आ गए। ओके देन अब इधर देखते हैं, इधर कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब इधर रेक्टेंगल की बात हो रही है, इधर ट्रायंगल की बात हो रही है, इनका तो कोई मेल ही नहीं है, कुछ मेल ही नहीं है, तो सबसेट तो होएगा नहीं। ओके देन अब देखो सिक्स्थ पार्ट में कह रहे हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन। अब इन्होंने कहा कि एक्स इज सच दैट एक्स है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक प्लेन में, इन्होंने कंडीशन दी हुई है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। चलो ठीक है, हमने कहा चलो लेफ्ट वाले पार्ट में इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहे हैं। फिर मैंने देखा राइट पार्ट में कह रहे हैं एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब इधर तो सारे, इधर इन्होंने सिर्फ ट्रायंगल बोला, ट्रायंगल में सारे ट्रायंगल आ जाएंगे, इक्विलेटरल आ जाएगा, आइसोसेलेस आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। ओके तो राइट वाली पार्ट तो हमारा बड़ा है, लेफ्ट वाला पार्ट छोटा है, तो ये सबसेट हो जाएगा। ओके देन अब देखते हैं सेवन्थ पार्ट।
सेवन्थ पार्ट कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो जो ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है ये कह रहा है कि ये इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर हमारे होंगे क्या, देखो जैसे देखो नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ये आगे जाते रहते हैं। और हमारे इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे, बस इवन इवन वाले पार्ट लगा लो, 2 4 6 8 10 ऐसे 12 आगे जाते रहेंगे। इवन नेचुरल नंबर हमारे ये हुए 2 4 6 8 10 आगे जाते रहेंगे पूरे इन्फिनिटी तक। तो अब देखो, अब मैंने देखा राइट साइड में क्या है, राइट साइड में दिया हुआ है एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूरी सारी वैल्यूज देखो, -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे तक जाती रहेगी और ये भी पूरा जाते रहेंगे। तो मुझे लेफ्ट और राइट में से देखने से क्या पता लग रहा है, देखो राइट वाला पूरा बहुत बड़ा और ये छोटा है, इसमें सिर्फ इवन वाले पार्ट आ रहे हैं, इसमें तो सब कुछ सारे ही आ रहे हैं, सारे नंबर, माइनस वाले भी प्लस वाले भी जीरो भी। तो राइट वाला बड़ा है, लेफ्ट वाला छोटा है, लेफ्ट वाला छोटा है, तो ये सब सेट हो गया। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बस ट्रू और फॉल्स बताना है हमें, ट्रू और फॉल्स बताना। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए कॉमा बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। देखो बी सी ए हमें दिया हुआ है, बी सी और ए ये दिया हुआ है हमें। अब इसका कह रहा है कि ये सबसेट नहीं है क्या, मैं बता देता हूँ। देखो है ये, देखो क्यों नहीं है, कैसे होगा। देखो एक तो इसका सबसेट बनेगा बी कॉमा सी, एक बनेगा बी कॉमा ए, एक बनेगा सी कॉमा ए, बन रहा है। तो देखो मैंने बी कॉमा ए बनाया जब, तो बी कॉमा ए कॉमा बी एक ही इक्वल नहीं होते, बी कॉमा ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी होगा। जब बी कॉमा ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी है तो मतलब ए कॉमा बी भी तो इसका सबसेट ही हुआ। तो ए कॉमा बी इसका सबसेट है, तो इन्होंने तो सबसेट नहीं लिखा हुआ, तो ये फॉल्स हो गया। वैसे भी हमें देखते ही पता लग रहा है, ये इसका देखो राइट वाले से छोटा है ए कॉमा बी, राइट वाले से जब छोटा है ए कॉमा बी, मतलब ये इसका बच्चा लग रहा है ना मुझे, इसमें से निकला हुआ लग रहा है। देखो ए कॉमा बी इसमें भी है, ए कॉमा बी इसमें भी है, मैंने देखते ही बता दिया ये तो भाई सबसेट है। इन्होंने लिखा नहीं तो मैं लिखूंगा फॉल्स, हैंस ये फॉल्स है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है एक हमें सेट दिया हुआ ए कॉमा ई, कह रहा है जो ए कॉमा ई है ये सबसेट है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन कौन से वोवल होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमें पता है वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू। अब इधर हमें राइट में दिया हुआ ए ई आई ओ यू और लेफ्ट में दिया हुआ खाली ए ई। तो ये लेफ्ट वाला पार्ट इसका बच्चा लग रहा है ना, ए और ई, इसमें ए और ई है, इसमें भी ए और ई है, तो यस ये ट्रू है। ओके, देन अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 1,2,3, कह रहे हैं ये सबसेट है 1,3,5 का। अब देखो इसमें तो फालतू टर्म आ गई एक 2, इधर तो 2 है ही नहीं। तो हमेशा सबसेट में वो वाली वैल्यू होती है जो सेट में से निकली होती है। इसमें हमारे जो सेट है ये राइट वाला पार्ट है, इसमें तो 2 की कोई वैल्यू नहीं है, और 3 भी, इसमें 3 तो है पर 2 नहीं है। राइट वाले पार्ट में हमारे 2 नहीं है, तो 2 इसमें 2 नहीं है तो ये सबसेट हो ही नहीं सकता, तो ये तो फॉल्स हो गया। क्योंकि राइट वाला पार्ट हमेशा हमारा बड़ा होता है, ये छोटा तो होता है पर इसमें कोई फालतू वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इससे जो वैल्यू इसमें है उसी में से कुछ वैल्यू होनी चाहिए इसमें लेफ्ट वाले पार्ट में। इसमें मैंने देखा इसमें फालतू वैल्यू दी हुई है 2, मैंने वो देखते ही फॉल्स लिख दिया। देन अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी। है तो हमें देखते ही पता लग रहा है इसमें ए है, इन्होंने कहा है ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, मैंने कहा यस बिल्कुल सही है ये तो ट्रू। देन अब ये चीज़ बहुत सही पूछी हुई इन्होंने, कह रहे हैं जो ए है, ए का इन्होंने सेट बनाया हुआ है, ए कह रहा है ये बिलोंग्स कर रहा है ए बी सी के। अब ये चीज़ तो गलत होगी, मैं बताता हूँ देखो कैसे। जैसे ये दिया हुआ है हमें कोई सेट ए बी सी कोई सेट दिया हुआ है, तो हम पहले क्या लिखते थे 1.2 एक्सरसाइज में, हम लिखते थे ए, सिर्फ ए लिखते थे, ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, ये लिखते थे। इसको चाहे हम इसको कोई सेट कह दो, इसको कोई एम सेट कह लो, तो हम ऐसे लिखते थे ए बिलोंग्स टू एम, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, या ये भी लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू
ए कॉमा बी कॉमा सी, ये भी लिख सकते हैं। जब भी हम सेट लगा देते हैं ना इसके आगे सेट, तो वो हो जाता है फिर सबसेट। मैंने किसी के भी बाहर ब्रेसेस लगा दिए ऐसे, तो वो सबसेट बन जाता है, या वो मतलब एक तरह का सेट बन जाता है। तो ये एक तरह का अगर हमने सेट बना दिया तो इसके आगे तो यहाँ पे सबसेट वाला साइन आना चाहिए था, यहाँ पे ये वाला साइन आना चाहिए था। ये तो लगा रहे हैं बिलोंग्स का जब भी साइन आता है तो खाली ऐसे नंबर आते हैं, ए आएगा, ये आएगा, या ये आएगा सी बिलोंग्स टू एम, ये आएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ही सही है बस। इसके आगे जब भी बिलोंग्स का साइन आता है तो यहाँ पे लेफ्ट वाले पार्ट में ऐसे ब्रेसेस नहीं होंगी। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है ब्रेसेस। अगर ये ब्रेसेस दी हुई है, अगर यहाँ पे इन्होंने सबसेट का साइन दिया होता ना तो वो सही होता। अब इन्होंने यहाँ पे ब्रेसेस दी हुई है तो ये तो वैसे ही फॉल्स हो गया। ओके, देखो अभी यहाँ पे इन्होंने ब्रेसेस दी थी, ए ब्रेसेस दी हुई है सबसेट ऑफ ए बी सी, ये ट्रू है। पर ये यहाँ पे इन्होंने बिलोंग्स दिया हुआ है, बिलोंग्स के पहले कभी भी ब्रेसेस नहीं आएगी, तो ये फॉल्स हो गया। देन अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 से कम है, इवन नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है, मतलब कि क्या होगा 2 और 4 हो गया बस, यही तो हो गया इवन नेचुरल नंबर। 6 तो लेना नहीं है, इवन वाले लेने हैं, 2 और 4 ले लिया मैंने इधर, मतलब इसका मतलब है 2,4 है ये। देन अब राइट साइड में देखते हैं, अगर राइट साइड में इससे बड़ी वैल्यू हुई तो ये सबसेट का साइन लगा हुआ तो सही हो जाएगा ये। देखते हैं राइट साइड में मैंने देखा एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। कह रहे हैं एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करता है। 36 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, तो ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, 3, 4, 6, मतलब ये लिखना नहीं है, मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। 6 कर सकता है और क्या कर सकता है 9 कर सकता है, और कौन कौन से मतलब बड़े सारे नंबर कर सकते हैं। तो इस साइड वाली राइट वाली साइड में हमारी बड़ी होगी, राइट वाली साइड बड़ी, लेफ्ट वाली साइड छोटी है। इसमें लेफ्ट वाली साइड में 2,4 है, इसमें 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 9 भी है। ये छोटी लग रही है तो बिल्कुल सही है, इन्होंने सबसेट का साइन लगाया हुआ है। लेफ्ट वाली साइड अगर छोटी हो, राइट वाली साइड बड़ी हो तो सबसेट का साइन सही होता है, तो हैंस ये ट्रू है। दैट्स इट।